मेरी अनपढ़ जेठानी, कितने दिनों के लिए जा रही हो? प्लेट से एक और समोसा चट करते हुए दीपाली ने पूछा। रहेंगे यही कोई 8-10 दिन और क्या, सलोनी उक्ताए स्वर में बोली। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपेन से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता नहीं चला और चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर आज दोनों शादीशुदा जोड़े बनकर एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस डिपार्टमेंट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उनको एक दूसरे से मिलने जुलने की फुर्सत भी नहीं होती थी। आईटी की नौकरी ही कुछ ऐसी थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम रह कैसे लेती हो उस जगह में? तुमने तो बताया था कि किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। दीपाली आज पूरे मूड में थी सलोनी को चिढ़ाने में। वो जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है सलोनी। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है, अब कुछ दिन झेल लूंगी और क्या। सलोनी ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती हो जिसे तुम? हाँ, भारतीय नारी अबला बेचारी। दोनों हंस पड़ी। यार पूछो मत, क्या बताऊं। उनको देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है गंवार। हाथ भर भर चूड़ियां, मांग सिंदूर से पुती हुई और सिर पर हर वक्त पल्लू रखे घूमती है। कौन रहता है आज के जमाने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसी पिछड़ी औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है भी या नहीं। खैर मुझे क्या, काट लूंगी कुछ दिन इसी तरह। चल टाइम अप हो गया, बॉस घूर रहा है। दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट आई। सलोनी शहर में पली बड़ी आधुनिक लड़की थी। दीपेन से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी उब गया उस ठेठ परिवेश में। बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन रहने के लिए दीपेन ने उसे राजी किया था। शहर में जींस टॉप पहनकर आजाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी का घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना क्या रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। सलोनी की सास पुरानपंथी थी, मगर जेठानी अवनी बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता देखकर हैरान होती थी। वो खुद दिल की बुरी नहीं थी, मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में निपट गंवार थी। शहर में अपनी नई गृहस्थी बसाकर सलोनी खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता करती, कोई टोकने वाला नहीं था। तो दीपेन और सलोनी के दोस्त वक्त बेवक्त धमक जाते। घर पर आए दिन पार्टी होती, मौज मस्ती में दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपेन की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। शादी का अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी थी। गर्मियों का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते सलोनी का दम निकला जा रहा था। गांव के इन पुराने रीति रिवाजों से उसे कोप तो होने लगी। एकांत में मिलते ही सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए हो तुम मुझे दीपेन? मुझसे नहीं रहा जाता है ऐसी बीहड़ जगह में। ऊपर से सिर पर हर वक्त ये पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता मैं यहाँ आती ही नहीं। श्श, धीरे बोलो सलोनी। यार कुछ दिन एडजस्ट कर लो प्लीज। गौरी की शादी के दूसरे दिन ही हम चले जाएंगे। दीपेन उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। सलोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर की बहुओं पर थी। सलोनी को रसोई के कामों का कोई तजुर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा बेकार लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अवनी उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अवनी पर निर्भर थे। हर वक्त उसकी जबान पर
अवनी का ही नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका अस्तित्व अवनी के सामने जैसे था ही नहीं, और सलोनी भी ये बात जल्दी समझ गई थी। घर के लोगों में अवनी के प्रति प्यार दुलार देखकर सलोनी के मन में जलन की भावना आने लगी। आखिर वो भी तो उस घर की बहू थी, फिर सब अवनी को ही क्यों इतना मानते थे। हद तो तब हो गई जब दीपेन भी हर छोटी बड़ी बात के लिए अवनी को पुकारता, भाभी मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाँक दो। बाथरूम से नहाकर निकले दीपेन ने अवनी को आवाज़ दी। सलोनी रसोई के पास बैठी मटर छील रही थी। वो तुरंत दीपेन के पास आई। ये क्या, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अवनी भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। उसने दीपेन को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब काम नहीं आता होगा। उसे गुस्से में देख दीपेन सकपका गया। क्या तुम मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? उसके हाथ से बटन लेकर सलोनी ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कैसे अवनी सबकी चहेती बनी हुई है। सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या थी। अवनी उनकी दवाई और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। सासू माँ भी अवनी से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती अवनी सबकी जरूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती थी। घर आए रिश्तेदार भी अवनी को ही तरजीह देते थे। सलोनी जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। अवनी का हर वक्त मुस्कुराते रहना सलोनी को दिखावा लगता। वो मन ही मन कुढ़ने लगी थी जेठानी अवनी से। घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब वो हर काम में घुस जाती थी, चाहे वो काम उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में गड़बड़ी कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, ये चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी शायद। 2 पैसे कमा कर दिखाएं तब पता चले। सलोनी दिल में खुद को ही तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। सलोनी के हाथ से अचार की बरनी गिर के टूट गई थी। रसोई की तरफ आती अवनी फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। अवनी को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई, मगर उसके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ी बुआ ने सलोनी को रसोई के काम में लगा दिया। सलोनी इस मामले में कोरा घड़ा थी। खाने में एक न एक कमी रह जाती। सब नुक्स निकाल कर खाते और सलोनी पर घड़ों पानी पड़ जाता। वो समझ चुकी थी कि यहाँ वो एक बहू है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की टीम लीडर नहीं। उससे उम्मीद बस इतनी सी थी कि एक सुगढ़ गृहिणी की तरह वो घर के काम संभाले। अवनी सलोनी की स्थिति समझती थी। वो उसे हर काम करने का तरीका समझाने की पूरी कोशिश करती, पर अभ्यास न होने से उन्हें करने में सलोनी घंटों लगा देती। मंजली बुआ ने मीठे में फिरनी खाने की फरमाइश की तो सलोनी को फिरनी पकाने का हुक्म मिला। उसके पास इतना धैर्य कहाँ था कि खड़े खड़े कलछुल घुमाती। तेज आंच में पकती फिरनी पूरी तरह जल गई। और कुछ आता भी है क्या तुम्हें? पहले कभी घर का काम नहीं किया क्या? सारे रिश्तेदार के सामने मंजली बुआ ने सलोनी को आड़े हाथों लिया। मारे शर्म के सलोनी का मुंह लाल हो गया। उसे सच में नहीं आता था तो उसमें उसका क्या दोष था? बुआ जी, सलोनी ने ये सब कभी किया नहीं है पहले। वैसे भी ये नौकरी करती है, समय ही कहाँ मिलता है ये सब सीखने का उसे। आपके लिए फिरनी मैं फिर कभी बना दूंगी। अवनी ने सलोनी का रुआसा चेहरा देखा तो उसका मन पसीज गया। ननद गौरी की शादी धूमधाम से निपट गई। रिश्तेदार भी एक एक करके चले गए। अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे। अवनी के मधुर व्यवहार के कारण सलोनी उससे घुल मिल गई थी। 2 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था। दीपेन ने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। एक दिन दोपहर में सलोनी पुरानी एल्बम देख रही थी। एक फोटो में अवनी सिर पर काली टोपी लगाए काला चोगा पहने हुए थी। फोटो शायद कॉलेज के दीक्षांत समारोह का था। उस फोटो को देखकर सलोनी ने दीपान से पूछा, ये अवनी भाभी है ना? हाँ, फोटो उनके कॉलेज की है। भैया के लिए जब उनका रिश्ता आया था तो यही फोटो भेजा था उनके घर वालों ने। कितनी पढ़ी लिखी हैं अवनी भाभी? सलोनी हैरान थी। अवनी भाभी डबल MA हैं। वो नौकरी करती थी। उन्होंने PhD भी की हुई है। शादी के कुछ समय बाद माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। बेचारी भाभी ने
कोई कसर नहीं रखी उनकी तीमारदारी में, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अगर आज माँ ठीक है तो सिर्फ भाभी की वजह से। तुम जानती नहीं सलोनी, भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। वे चाहती तो आराम से अपनी नौकरी कर सकती थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। सलोनी, जिस अवनी भाभी को निपट अनपढ़ समझती रही, वे इतनी काबिल होंगी इसका तो उसे अनुमान भी नहीं था। पूरे घर की धुरी बनकर परिवार संभाले हुए अवनी भाभी ने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाकर कभी घर गृहस्थी के कामों को छोटा नहीं समझा था। सलोनी को अपनी सोच पर एक ग्लानि का अनुभव होने लगा और उसने आधुनिक कपड़ों और रहन सहन को ही शिक्षा का पैमाना माना था। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? बिट्टू के स्कूल के प्रोग्राम में चलना नहीं है क्या? कहते हुए अवनी भाभी सलोनी के कमरे में आई। हाँ भाभी, बस अभी 2 मिनट में तैयार होते हैं, सलोनी और दीपेन हड़बड़ाते हुए बोले। बिट्टू को अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। हर विषय में वो अव्वल रहा था। उसे प्राइज देने के बाद प्रिंसिपल ने जब माँ बाप को स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो सकुचाते हुए बड़े भैया बोले, अवनी तुम जाओ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। बड़े आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़े अवनी भाभी ने अंग्रेजी में अभिभावक की जिम्मेदारियों पर जब शानदार स्पीच दी तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटने के बाद दीपेन से सलोनी ने कहा, सुनो, कुछ दिन और रुक जाते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हारा तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। दीपेन हैरान होकर बोला, नहीं, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और मुझे अवनी भाभी से बहुत कुछ सीखना है। सलोनी उसके कंधे पर टिकते हुए बोली, ओह तो ये बात है, फिर तो ठीक है, कुछ सीख जाओगी तो कम से कम जला हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। दीपेन ने उसे छेड़ा और दोनों हंस पड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी मेहनत को एक लाइक और एक सब्सक्राइब देकर हमें मोटिवेशन जरूर करें। अगर वीडियो में कोई गलती है या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।